सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी कुशल हूँ और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूँ। वर्ग 9 काव्य खंड से पहले काव्य की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कबीरदास के बारे में। उनके द्वारा रचित साखियाँ दी गई हैं पढ़ने के लिए। हम साखियाँ के दोहे को समझते हैं। हम पहले कबीर दास के बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ बातें करते हैं। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अनेक कहानियाँ हैं। किसी ने कुछ लिखा है, किन्हीं इतिहासकारों ने, सबका अलग अलग मत है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर, जो कि काशी से के पास ही कुछ दूरी पर है, उत्तर प्रदेश में ही है, में देहांत उनका हुआ। हम बात कर रहे हैं भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर के बारे में। हिंदी साहित्य को 4 भागों में यदि बांटा जाए तो पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल। हम बात कर रहे हैं भक्तिकाल के कवि के बारे में। भक्तिकाल आगे चलकर भक्तिकाल को 2 भागों में देखा गया है। पहला निर्गुण विचारधारा के और सगुण विचारधारा के। कबीर निर्गुण विचारधारा के कवि हैं। निर्गुण विचारधारा भी आगे 2 शाखाओं में विभक्त होती हैं, एक संत और दूसरा सूफी। संत यानी ज्ञानाश्रयी, सूफी यानी प्रेम आश्रयी। आगे इनकी साखियां के पहले दोहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल। हल भी कहीं कहीं लिखा जाता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगें, कब उड़ी अनंत न जाए। कबीर हमेशा बाह्य आडंबर का विरोध किए हैं, विरोधी रहे हैं। वह भक्तिकालीन तो हैं, लेकिन वो निर्गुण विचार रखने वाले। उनका मानना है कि ईश्वर हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में ईश्वर नहीं है। ईश्वर निराकार ब्रह्म है। उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर एक नदी के रूप में है, जिस तरह से नदी के घाट होते हैं और ये घाट अलग अलग धर्म हैं जो कि नदियाँ से मिलती हैं, उससे लाभान्वित होती हैं, प्यास बुझाती हैं, उसी तरह से ईश्वर हैं। बाह्य आडंबर और इसके चलते ईश्वर की प्राप्ति हेतु जो इधर उधर हम भटकते हैं, उसका जवाब देते हुए, उस संशय को दूर करते हुए कबीर ने कहा है कि मानसरोवर और समुद्र दोनों दूर हैं। मानसरोवर कैलाश के नीचे, कैलाश की तराई में, कैलाश के पास एक तालाब है, जो ईश्वरीय तालाब मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर हंस पाए जाते हैं और हंस का जो भोजन होता है वो मोती चुगते हैं।
और मोती तो समुद्र में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हंस रहते हैं मानसरोवर में, मोती पाया जाता है समुद्र में, दोनों की दूरी काफ़ी है। तो हंस वहाँ पर कैसे निवास कर जाते हैं, कैसे अपने बच्चों के साथ वहाँ परिवार के साथ वहाँ पर वास करते हैं मानसरोवर में? क्या वह भूखे रहते हैं? कबीर का कहना है कि हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो संत विचार के होते हैं वो कहीं भी ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। वह जानते हैं कि ईश्वर सभी जगह और समान रूप से विद्यमान होते हैं। मानसरोवर, यह संसार एक मानसरोवर है और हंस, यहाँ पाए जाने वाले हंस वो सज्जन पुरुष हैं, वो संत पुरुष हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी वातावरण में अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं। उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, मुक्ता फल हंस का पर्याय है। मुक्ता मोती को चुगने वाला अर्थात हंस। मुक्ता चुगे, मोती चुनते हैं। कब उड़ी अनंत जाए, कभी हमने देखा नहीं है उसको मानसरोवर से समुद्र में जाते हुए। तो हम ऐसा निश्चित कर लेते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अलग अलग जगहों की जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं से ईश्वर को ध्यान कर सकते हैं। मन चंगा तो कठौत में गंगा, हमने सुना भी है लोकोक्ति को। यही थे। अगले साखियाँ और भी, आगे की साखियाँ और भी ज्ञानवर्धक हैं, देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। प्रेमी कौन है? प्रेम क्या है और किनसे प्रेम करने की बात कर रहे हैं? प्रेमी भक्त हैं। प्रेम भक्ति है और ईश्वर से प्रेम की बात हो रही है कि ईश्वर के जो भक्त होते हैं, कभी ईश्वर के भक्त से मिलने के लिए जब चले, ढूंढना शुरू किया, पता लगाया, खोजा, तो उन्हें कोई भी ईश्वर भक्त नहीं मिले, सच्चे ईश्वर भक्त नहीं मिले। उन्हें दिखावा लगा, बनावटी लगे। कबीर कहते हैं कि अगर एक भक्त दूसरे भक्त से मिल जाते इस संसार में, सच्चे भक्तों का समायोजन एक जगह हो जाए, तो यह संसार अमृत हो जाएगा। हम अलग अलग धर्मों के चलते, अलग अलग मतभेदों के चलते साफ तरीके से ईश्वर भक्ति नहीं कर पाते हैं, स्वच्छ रूप में ईश्वर भक्ति नहीं कर पाते हैं। हम दुश्मन मान लेते हैं ईश्वर के भक्त। कभी तो एक ही ईश्वर बताए हैं, अब वही ईश्वर भक्त अलग अलग होकर आपस में लड़ाई करते हैं। अगर सभी मिल जाएं, सभी भक्त एक जैसे हो जाएं, तो यह जो संसार है वह स्वर्ग हो जाएगा। अमृत, जो विष है वह अमृत में बदल जाएगा। समझने का विषय है बच्चे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे और आत्मविश्लेषण करेंगे, तो आपको भी अच्छे अच्छे अर्थ निकल कर आएंगे। अगला है आगे है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन के झकमारी। जब आप उन सज्जन पुरुष से कर रहे हैं, उन विद्वान व्यक्तियों से कह रहे हैं कि जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होते हैं, यानी ज्ञान की ऊंचाइयों को छूते हैं, आप ज्ञानी होते हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो अपने आप को
ढक कर निकलना चाहिए। वैसे ही किन्हीं बातों पर हमें नहीं उलझ जाना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वो बेकार की बातों पर नहीं उलझते हैं। कबीर ने ऐसा ही कहा है कि जब आप ज्ञान रूपी हस्ती यानी हाथी पर आप चलते हैं, चढ़कर निकलते हैं, तो आप अपने आप को चादर से ढक लें, अपने ज्ञान को। आप यदि ज्ञान की बात करेंगे तो यह संसार क्या है, श्वान के रूप में है, आपसे उलझ पड़ेंगे। वो भूखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो बहस के लिए तैयार होते हैं। तो ज्ञान रूपी हाथी पर जब आप सवार होकर बाहर निकलते हैं तो आप बेकार की बातों में न पड़ें, अपने ज्ञान को ढक कर निकलें। अन्यथा बता ही दिया है कि श्वान रूप संसार है, संसार कुत्ते के समान है, श्वान के रूप में है। वो भूखने के लिए तैयार होते हैं, भूखन के झकमारी, वो हमेशा तैयार होते हैं। आगे बच्चे एक और दोहे मैं लेकर उपस्थित हूँ। पाखी पाखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पाखी पाखी, पाखी पंथ, पंथ रास्ता, रास्ता यानी धर्म। हम धर्म के भेद और उसमें भी कई उपभेद हैं। हिंदू हैं, हम धर्म हिंदू हैं। हिंदू में कई जातियां हैं, उस जाति में कई गोत्र हैं। मतलब हम धर्मों के बंधन में इतने जकड़े होते हैं कि संसार सब जग रहा भुलाए, हम संसार को नहीं जान पाते हैं। इससे जो सीख सीखी जा सकती है, इसको जो अनुभव किया जा सकता है सुंदर संसार का, इसे सीखा जो जा सकता है, इनसे हम परे होते हैं। हम धर्म की अंधकार में हम डूबे रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। कबीर कहते हैं कि हमें निरपक्ष, बिना धर्म से मुक्त होकर जब हम हरि का भजन करेंगे, जब हमें सभी धर्म एक जैसे लगने लगेंगे, जो व्यक्ति धर्म की बंधनों से मुक्त होकर सोचता है, देखता है, वही संत है, वही सुजान है। संत और सुजान की अलग अलग परिभाषा दी गई है, बड़े अंतर हैं। श्री रामचरितमानस में संत की विशेष तरीके से वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। उन्होंने कहा है संत के स्वभाव ऐसे होते हैं कि आप उन्हें नुकसान भी दें तब भी वो हित आपका करेंगे। जैसे आम के पेड़ पर अगर आप पत्थर मारते हैं, आप तो पत्थर मारते हैं लेकिन आपको उसके बदले में आम मिलता है, वैसे संत होते, वैसे विचार वाले संत होते हैं। सुजान अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो इस तरह से मैंने आज के 4 दोहों का उल्लेख किया। आगे की दोहों की चर्चा की जाएगी। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे और सीख लेंगे। धन्यवाद बच्चे आप सभी का।